हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सलूशन हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे अभी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 है। इसका हमको जो है ना कि वैल्यू निकालना है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे कुछ क्वेश्चन है उसका हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल इसमें हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इस ब्रैकेट का काम करेंगे। और एक बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर tan इनवर्स है इस पूरे को अगर tan में आ जाए तो बहुत बेहतर है। अगर यहाँ जो है ना कि हमको तो लगता है कि वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं वैल्यू, तो डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि tan इनवर्स को रहने देंगे 2 cos, और यहाँ जो है ना कि 2 sin इनवर्स 1/2 है। इसका हम लोग वैल्यू को पता करेंगे, लिखेंगे कि क्या होता है इसका वैल्यू। तो sin इनवर्स 1/2 है, इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री यानी π/6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/6। अब देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2 cos और यहाँ पे हो जाएगा π/3, है ना। tan इनवर्स और 2 यहाँ जो cos π/3 है इसका भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, π/3 यानी 60 डिग्री होता है, और cos 60 का जो वैल्यू है यह होता है 1/2, ठीक है ना। तो हम लोग लिख दिए cos π/3 का वैल्यू 1/2। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है 2 है, यहाँ 2 डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स अब 1 आ गया। हम लोग जानते हैं कि 1 जो है ना कि tan इनवर्स है तो यह 45 का वैल्यू होता है, यानी पाई में हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना इसमें जो है ना कि दिया हुआ है cot ऑफ tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग पहले इसका फॉर्मूला देख चुके हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स यह होता है पाई और बाई में होता है 2। तो यहाँ पर जो है ना कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, इसके जगह पर हम लोग π/2 लिख सकते हैं। यहाँ x है, x के जगह पर यहाँ a दिया हुआ है तो फार्मूला पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसके जगह पर π/2 cot और π/2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जैसा कि cot π/2 है इसका वैल्यू 0 होता है, तो आसानी से फार्मूला अगर याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कि एग्जाम में पूछता भी है। इसमें जो है ना कि दिया हुआ है tan 1/2 और ब्रैकेट में जो है ना कि दे दिया है sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बाई में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग इसका फार्मूला जानते भी हैं, उस फार्मूला से ही बना सकते हैं और एक पुट तक करके ही बना सकते हैं। दो मेथड इसको हम लोग देखेंगे। पहला मेथड हम लोग चलते हैं मेथड 1 से, ठीक है ना। और मेथड 1 में क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है यह होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला से भी जो है ना कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। इसको बना सकते हैं दोनों फार्मूला से, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है tan और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर यह होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर भी देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, बाई में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जो है ना कि y की जगह पर x होता है फार्मूला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स है तो इसका होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, इसमें अगर y है तो हम लोग वही लिखेंगे कि 2 tan इनवर्स जो x है, x के बच्चों की y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि tan तो रहेगा ही, 1/2 रहेगा, या दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है ना। या 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं तो tan बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और जैसा कि हम लोग यह फार्मूला को देख चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है ना यह होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। यह फार्मूला होता है, उसी फार्मूला को यहाँ पे लगाए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यह VVI करके फार्मूला बता चुके हैं इसका। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x रहता है, तो वैल्यू जो है ना कि x होता है, उसी तरीक़ा से इसको आप x पढ़िए। पूरे को अगर हम लोग x पढ़ते हैं तो tan इंटू tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर जो है ना कि वैल्यू जैसे x रहता है तो यहाँ पे x होता है, तो यहाँ x के जगह पर है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो जो है वही हम लोग लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। यह हम लोग फर्स्ट मेथड देखे हैं, यह मेथड 1 है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देखेंगे मेथड 2 करके, जिसमें हम लोग अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम लोग पुट करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उस मेथड को भी। देखिए इसका हम लोग मेथड 2 देख रहे हैं, दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला हो सकता है कि इन्वर्स में फार्मूला बहुत ज़्यादा है, फार्मूला याद ना हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पुट करके ही बना सकते हैं। जैसे यह जो फॉर्मेट है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं ना कि x के जगह पर पुट कर देते हैं tan थीटा, क्योंकि फार्मूला जो है ना कि अभी लिखे ही थे। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, यह होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका इन्वर्स वाला फार्मूला भी लिखे थे हम, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला से देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि रिलेशन क्रिएट करते हैं, अनुमान लगाते हैं दिमाग में कि क्या ही पुट किया जाए कि जो है कि फार्मूला पे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ x है, x की जगह अगर tan थीटा रखते हैं तो देखिए 2x है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x के ऊपर tan है, tan पुट करेंगे यहाँ, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, tan को भेजेंगे LHS में तो हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू में हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि एक और भी फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, यह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ tan थीटा है उसके जगह पर यहाँ y है ना, tan का स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ भी पुट कर देंगे y इक्वल टू tan थीटा पुट किए हैं, इसको a कर देते हैं, इसको अगर a कर देंगे तो यहाँ b कर देंगे, ठीक है ना। थीटा भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ कुछ और मान लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन a भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो y के जगह पर हम लोग पुट कर दिया tan b। अब tan को हम लोग LHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू में हो जाएगा b। क्वेश्चन से आते हैं, tan दिया हुआ है 1/2 साइन इनवर्स। अब जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर tan a रखेंगे, है ना, हो जाएगा 2 और tan a हो जाएगा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। और cos इनवर्स जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर tan b रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर b और 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यहाँ थीटा की जगह पर a है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ साइन 2a हो जाएगा। पहले तो इसको लिखेंगे हम लोग, tan है 1/2 है और साइन इनवर्स, और इसके जगह पर लिखेंगे साइन 2a, ठीक है ना। और फिर जो है ना कि cos इनवर्स है, और यह जो है ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा है। यहाँ देखिए बीटा का जब थीटा है तो यहाँ थीटा होता है, सॉरी b है तो b ही लिखा गया, यानी cos यहाँ 2b हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x रहता है तो x होता है, तो यहाँ x के जगह पर 2a है तो 2a हो जाएगा, यानी tan 1/2, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन 2a है तो चूंकि 2a है ना तो 2a लिखेंगे, और यहाँ भी cos इनवर्स cos 2b है तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 2b बच जाएगा। हम चाहे तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो tan 1/2 तो है ही, 2 को कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a और प्लस में हो जाएगा b, या 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा tan a और प्लस में हो जाएगा b। जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि कहीं भी a नहीं था कहीं भी b नहीं था, ये तो अपना से पुट किए हैं, और b भी जो है ना कि अपना से यहाँ tan a पुट किए हैं और tan b, तो a का वैल्यू लिखना पड़ेगा, a का वैल्यू है tan इनवर्स x और b का वैल्यू है tan इनवर्स y, ठीक है ना। tan a जो है ना a के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x, और ये जो b है b के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स y, और tan तो है ही, इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थोड़ा देर पहले फार्मूला लिखे थे इस तरफ, ठीक है ना, मेथड 1 में, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, और y में होता है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो
तो इस फार्मूला से देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी tan इनवर्स tan x रहता है, सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स x रहता है, तो x होता है, यहाँ x के ऊपर x प्लस वाई और y में है xy, x माइनस वाई, तो उसी को लिख देंगे, है ना। जो यहाँ पे है जैसे x प्लस वाई है और y में है 1 माइनस एक्स वाई, जो रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे, तो 1 माइनस में हो जाएगा एक्स वाई। इससे पहले भी आंसर यही आया था, देखिए इसमें भी आंसर वही आया, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, बस मेथड बदल गया है। आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से बना सकते हैं, आप फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं या आप पुट करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का दो मेथड देख लिए, मेथड 1 देख लिए और मेथड 2 भी देख लिए, ठीक है ना। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें दिया हुआ है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में दिया हुआ है 1 और वैल्यू हमको निकालना है x, इसका वैल्यू निकालना है x पे। देखिए इसमें LHS RHS प्रूव नहीं करना है, LHS RHS के बराबर है, मतलब यह जो वैल्यू है या जो फंक्शन है यह 1 के इक्वल है और इसमें हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x है, x का जो है ना कि वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसमें साइन इनवर्स, इसको अगर x पढ़ते हैं, यहाँ कॉस इनवर्स और x को हम लोग y पढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का कोई फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला हम लोग जो देखे हैं या तो साइन में ही रहता है नहीं तो कॉस में, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x y का ही फार्मूला होता है, नहीं तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है। जबकि इसमें वो साइन इनवर्स है, वो कॉस इनवर्स है, तो या तो आपको कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो साइन इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में, तब जाकर के हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉस इनवर्स को ही साइन में चेंज करते हैं, इससे क्या इजी रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे साइन है और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स में आएगा, तो एक फार्मूला पे आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, तो बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉस इनवर्स x को थोड़ा देर के लिए थीटा मान लेते हैं, है ना, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब जो है ना कि इसको भेज देंगे LHS में कॉस इनवर्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और x इसी तरफ रहेगा, ठीक है ना। अब किसी भी तरीका से कॉस को हमको साइन में चेंज करना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो √1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर x है, तो हम लोग x लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यह साइन थीटा इक्वल टू हो गया। और हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन को इस तरह भेज देंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स को, तो इसके जगह पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो कॉस इनवर्स x है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग क्वेश्चन से आते हैं, यहाँ पे है साइन और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1 y में है 5 प्लस कॉस इनवर्स x है, उसके जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, इक्वल टू में 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन तो रहेगा ही। अब जो है ना कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन और इनवर्स x होता है, तो x के ऊपर लिखेंगे 1/5 और √1 माइनस y का स्क्वायर है, तो ये पूरे y के जगह हो, यहाँ जो y है ना y के जगह पर लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, √1 में। और फिर होता है प्लस y, तो प्लस y की जगह पर तो यही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 1, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको समझाते हैं, देखिए इसको हमको x के जगह पर लिखना है, इसको y के जगह पर लिखना है, ठीक है ना। तो होता है साइन इनवर्स, तो लिखे हैं साइन इनवर्स x है, तो x के जगह पर लिखे हैं 1/5, ठीक है ना। √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो √1 हो गया 1 माइनस y के जगह पर इसको लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया, y है तो y के जगह पर यही लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो √1 माइनस एक्स के जगह पर 1/5 है तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 1, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो साइन तो है ही साइन इनवर्स 1/y में है 5, ठीक है ना। और यहाँ रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी जो है ना कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 1। साइन ऑफ
साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस एक्स स्क्वायर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो एक्स बचेगा प्लस, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 और -1, ठीक है ना, इक्वल टू में हो जाएगा 1। क्या करते हैं ना कि इधर से लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ जो है ना कि साइन है और साइन इनवर्स है 1/5। देखिए 1 में x अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x, बाई में हो जाएगा 5 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 25 है, 25 में 1 माइनस होगा तो 24 हो जाएगा, और 24 को 24 ही रहने देते हैं, और बाई में 25 है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है या 5 होता है, ठीक है ना, और इक्वल टू में हो जाएगा 1। 24 को भी हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं कुछ, जैसे 24 है 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से यहाँ जो है ना कि 6 हो जाएगा, यानी 2√6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स यहाँ तो x/5 हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिखते हैं 2√6, और रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में हो जाएगा 5, और इक्वल टू में जो है ना कि 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि 5 का एलसीएम लेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स, और देखिए 5 का एलसीएम जो है ना कि 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ x बचेगा, और ये भी जो है ना कि 1 टाइम्स में कैंसिल होगा तो जो है सही रहेगा 2√6 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना, ये चूँकि हम लोग जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x रहता है, तो यहाँ x रहता है, जो x बचता है, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे x रहता है तो x ही होता है, ठीक उसी प्रकार से x की जगह जो है वही रहेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा x प्लस 2√6 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में हो जाएगा 5 इक्वल टू में हो जाएगा 1। अब 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, x प्लस 2√6 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5, प्लस में x है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2√6 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5 माइनस में हो जाएगा x, ठीक है ना। देखिए हमको रूट को हटाना है, और रूट हटाने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या करते हैं ना, अब इसको नोट कर सकते हैं, और फिर हम इसको शुरू से यहाँ से बता रहे हैं इसको मिटा करके, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ही है, इसको सोल्व करने के लिए जगह कम पड़ गया था, तो हम लोग क्या किए कि इधर से हटा दिए हैं, सबको साफ कर दिए हैं, और इसको फिर से हम लोग सोल्व करते हैं, जहाँ तक सोल्व किए थे उससे आगे। तो यहाँ जो है ना कि 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 माइनस एक्स है, और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हम चाहे तो इससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो हो जाएगा 24, और फिर 24 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है सिंपल हम लोग तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a और b हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको तो जैसे वैसे ही लिखेंगे 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10x। सबको जो है ना कि इधर ही ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर इस तरफ 0 बच जाएगा, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, ये माइनस में है, अरे जैसा आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 10x है तो लिखेंगे माइनस 10x, और प्लस में 25 है, ये प्लस में है 24, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना कि 24x स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर है, 24 और 25 हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10x, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 1, और इक्वल टू में जो 0 है उस 0 को लिख देंगे। इसको तोड़ेंगे, इसको फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 25x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5x माइनस 1, इसमें से 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, माइनस तो बाहर निकल गया तो 5x बचेगा माइनस 1 होगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे 5x माइनस 1,
और यहाँ भी हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। यहाँ से जो है ना कि इसको जो है ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही तोड़ सकते थे, लेकिन चलिए फैक्टर कर दिए तो और अच्छा बात है। इसको अगर इकट्ठ करेंगे 0 से तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/5। और इस तरफ भी 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/5। देखिए दोनों जो है ना कि इक्वल वैल्यू आया है x का, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी लिखिएगा तो काम चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन आपका 15 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, आप इसको VVI लगा सकते हैं। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो है ना उसमें आप VVI लगा सकते हैं। और इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। x का वैल्यू निकालना है। इसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं लाना है, LHS RHS के इक्वल है तो वैल्यू निकालना है x का। सिंपल हम लोग फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY। यही फार्मूला लगा करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग x, इसको पढ़ेंगे y, ठीक है ना। तो फार्मूला में होता है tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पर है x माइनस 1 बाई x माइनस 2 और प्लस y की जगह पर है x प्लस 1 और x प्लस 2 बाई 1 माइनस XY। x की जगह पर है x माइनस 1 और x माइनस 2 और y की जगह पर है x प्लस 1 और x प्लस में है 2, ठीक है ना। इक्वल टू में है पाई बाई 4, ठीक है ना। अब जो है ना कि हम लोग क्या करेंगे ना कि LCM लेंगे दोनों का। इस tan को तो आप इधर ही भेज सकते हैं RHS में, तो LCM लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इससे यह कैंसिल होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस 1 और फिर हो जाएगा x प्लस 2 प्लस। फिर देखिए x प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से x माइनस 2 और फिर हो जाएगा x प्लस 1। और फिर जो है ना कि यहाँ 1 है और यहाँ पे है x माइनस 2 और x प्लस 2। LCM लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 और फिर हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा 1 में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और इससे जब डिवाइड करेंगे तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा पाई और बाई 4, क्योंकि tan को हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो tan और पाई और बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यह कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो इससे यह दूसरा स्टेप से चौथा स्टेप कैंसिल हो जाता है। सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x और माइनस 2x और माइनस में हो जाएगा 2 और बाई में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू हो जाएगा tan पाई 4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अब कुछ कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2x प्लस में है 2x माइनस में है तो यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x प्लस में है और x माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4। x का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 1। अब जैसे ही हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 4 और प्लस 1, यानी हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, माइनस 3 माइनस में है जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट अंडर 1 बाई 2, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो यही हमको x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज को वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।